हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी समय बाद रिलीज़ किया गया है, तो आपका ये नया नोटिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सीट्स की, तो मेंशन नहीं की गई। सब्जेक्ट्स आपको 22 देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू देंगे, बाकी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। फेलोशिप फॉर ऑल है। एक बार आपको यहाँ पे फिर से मौका मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके पुराने एप्लीकेशन में फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो यहाँ पे आपको फिर से मौका मिल जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हम हमारी कुछ सर्विसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों हम यहाँ पे सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं, जो कि यहाँ पे आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल आप हमसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल हम आपको बना के देंगे, उस पे यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट कर ले जाएंगे अच्छे से, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बाकी यहाँ पे टॉपिक सजेस्ट भी हम आपको करते हैं। पीएचडी का नया टॉपिक हम आपको देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। सिनॉप्सिस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या फिर एसओपी आप हमसे राइट करवा सकते हैं। मास्टर की अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपना डिसर्टेशन राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। फ्लैग यहाँ पे चेक एंड रिमूव भी किया जाता है। बाकी यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, हम वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट है, यहीं पे आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप हमारी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ये और सर्विस का पेज है। किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। एचडीपीआईक्यू भी यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। जम्मू एवं कश्मीर में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। देखिए, ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो पहले भी यहाँ पे अगस्त में रिलीज किया गया था। ये 25/8/2024 को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था। लेकिन यहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन था उसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी थी। सितंबर में लास्ट डेट थी 23 तारीख। यहाँ पे अब सितंबर के बाद फिर से नोटिफिकेशन है आपका रिलीज किया गया है। चूंकि ये नोटिफिकेशन इसलिए फिर से रिलीज किया गया है कि यहाँ पे जो आपका नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है, तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन फिर से रिलीज कर दिया गया है। तो पहले यहाँ पे इसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिर से मौका मिल रहा है। अगर आप अपने नेट जेआरएफ के रिजल्ट का वेट कर रहे थे और आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये था कि यहाँ पे सितंबर में रिजल्ट आपका नहीं घोषित हुआ था यूजीसी के द्वारा। अब यहाँ पे वो रिजल्ट जो है एनटीए ने अपना पब्लिश कर दिया है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है आगे हम आपको बता देंगे। बाकी ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक ईमेल आईडी, एक नंबर दिया गया, इस पे आप कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा वो 18/10/2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 3/11/2024 यानी 3 नवंबर 2024 है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन किया गया जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर थ्रू नोटिफिकेशन। ये एडवर्टीजमेंट जो नंबर है 25/8/2024 को रिलीज किया गया था, ये अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने इस डेट वाला फॉर्म भर रखा है और अब तो फिर से आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए वो फॉर्म है जो यहाँ पे 25/8/2024 को रिलीज किया गया था। और ये एडवर्टीजमेंट है वो, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे एग्जामेटेड कैटेगरी के लिए। नेट जेआरएफ या गेट होना मैंडेटरी था। अगर आप अब क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आपका रिजल्ट आया है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं नेट जेआरएफ, तो या फिर नेट या फिर जेआरएफ, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म आप अगर आप इनने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स भी होने चाहिए। तो अगर आपने अपना जो मास्टर है या उसमें अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं और अन्य जब कैटेगरी से आते हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मास्टर डिग्री में है आपके पास 60% मार्क्स प्लस नेट या फिर जेआरएफ या गेट क्वालिफाई हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, उनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स प्लस नेट या फिर जेआरएफ होगा, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। बाकी नीचे आ जाए, हम सब्जेक्ट की आपकी बात बता दें। ये देखिए स्पेशलाइजेशन मेंशन किए गए हैं इधर।
ये एलिजिबिलिटी दी गई। एलाइड सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एलाइड का मतलब है अगर आपने उसकी किसी भी संबंधित सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट जो आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया है, केमिस्ट्री है, कंपैरेटिव रीजन रिलीजन एंड यहाँ पे सिविलाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बॉटनी, मैथमेटिक्स, हिंदी आप फॉर्म भर सकते हैं, नैनो साइंस एंड मटेरियल है, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है। आप यहाँ पे फिजिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं, सोशल वर्क है, एजुकेशन है आपकी यहाँ पे, इन्वायरमेंटल साइंस है, इंग्लिश है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये आपकी 22 सब्जेक्ट जिनमें आप यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो आप मोड ऑफ सिलेक्शन है उसमें जो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उसमें वेटेज आपका ये दिया गया है। 50% वेटेज जो आपका JRF नेट गेट है उसके स्कोर का दिया जाएगा और 50% वेटेज आपके क्वालिटी ऑफ प्रपोजल फॉर प्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे अच्छा रिसर्च प्रपोजल ले जाएंगे तो 50% डायरेक्ट उसका वेटेज दिया गया है। तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, अगर आप एक क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी मदद ले लीजिए, हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ पे देखिए कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे द्वारा जो टीम के द्वारा बनाए गए उनसे हुआ है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगा। ये बाकी अन्य डिटेल्स दी गई तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है यानी एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता दूं, अन रिजर्व कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस को 1000 फीस पे करनी है। एसएससी पीडब्ल्यूडी को 500 रुपये फीस पे करनी है। तो ये फीस आपकी दी गई, ऑनलाइन फीस पे करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये यहाँ पे ईमेल दी गई, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है। ये नोटिफिकेशन सेम एज इट इज़ रहेगा, चूंकि यहाँ पे पहले मैंने नोटिफिकेशन कवर भी किया है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अब मांगा गया है वो यही पुराना नोटिफिकेशन फिर से यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको जो फॉर्म भरने का लिंक है वो यहीं पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये पीएचडी का पेज बनाया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है आपका वो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसका इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे वही बताया गया है कि एक्सटेंशन जो डेट है वो फिर से की गई है। चूंकि यहाँ पे पहले इसकी जो लास्ट डेट थी 23 सितंबर 2024 थी, वो लास्ट डेट समाप्त हो चुकी थी, फिर से फॉर्म नहीं रिलीज़ किया गया था। लेकिन अब वही नोटिफिकेशन यहाँ पे बता दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2024 है। तो ये वही एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे एग्जामिनेटेड कैटेगरी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं और अब आप 3 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे चेक कर लीजिए और यही एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई करना कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये पीएचडी का पेज बनाया गया है, क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे क्लिक है तो आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्मार्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं तो आपको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो ईमेल आईडी एंड नंबर दिए गए, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नया नोटिफिकेशन कह सकते हैं या फिर आप रिपीटेड नोटिफिकेशन कह सकते हैं, जो कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में लगभग मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर आप हमारी सर्विसेज का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये सर्विसेज दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लाभ ले सकते हैं। यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।